let's start. Let me read it in Hindi also. ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ. एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विदेश से भारत पधारे. उन्होंने किसी भारतीय संत से भेंट की हार्दिक इच्छा प्रकट की. दर्शनार्थ प्रबंध किया गया. वैज्ञानिक महोदय ने संत से पूछा, आधुनिक विज्ञान के बारे में क्या क्या राय है. संत ने कहा, मेरी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं. वैज्ञानिक चकित एवं व्यथित कहा, जिस विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की, उसे आप निरर्थक बता रहे हैं. महात्मा ने कहा, आपकी इस वर्णित उपलब्धि से मैं सहमत हूँ, परंतु विज्ञान की सबसे बड़ी हार है कि वह मानव को मानव की भांति जीना ना सिखा सका. परस्पर प्रेम करना, दूसरों के काम आना, उन्हें सुख बांटना ना सिखा सका. मानव में मानवता प्रकट करने की योग्यता संसारिक विद्याओं में नहीं है. यह महान कार्य पराविद्या ही कर सकती है. क्योंकि हमें इंसान की भांति, एक नेक इंसान की भांति रहकर जीवन यापन की उत्कट इच्छा है, अतः दोनों विद्याओं का समन्वय अति आवश्यक है. प्राय कहते सुना जाता है, अमुक व्यक्ति डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, पर इंसान किसी काम का नहीं, चरित्रहीन है, क्रोधी है, लोभी है. गुणवान बनना तथा दुर्गुणहीन मनुष्य बनना पराविद्या ही सिखाती है. मानवता अनमोल है. बताइए, क्या क्या कौन बताना चाहेगा कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आपको समझ आया? बताइए. हाँ, आप बताएंगे. दिया, कोई और बताना चाहेगा दिया के अलावा? अद्वैत. मैम, it means be happy all the time, not greedy. Wow, be happy all the time and not greedy. अच्छा, मुझे बताइए, ये इंग्लिश पढ़ के हैप्पी रह सकते हैं, मैथ पढ़ के हैप्पी रह सकते हैं ऐसे? नहीं. नहीं. क्यों? साइंस पढ़ के हैप्पी रह सकते हैं? साइंस पढ़ के हमें ये समझ आ सकता है कि हम ग्रीडी नहीं रहना? बताइए. क्या साइंस पढ़ के या हिंदी पढ़ के हिंदी पढ़ के क्या आपको पता लग सकता है कि हमें ग्रीडी नहीं रहना? नहीं. क्यों कह रहे हैं आप नहीं? क्यों कह रहे हैं नहीं? कौन बताएगा क्यों नहीं हम हिंदी, मैथ, सोशल स्टडीज पढ़ के हैप्पी रह सकते? निशांत, आप बताएंगे? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है हिंदी. Thank you so much for sharing. जब हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आए मन में, तो वो चैट में जरूर लिख सकते हैं. ठीक है? बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही. आपको पसंद नहीं है हिंदी, तो इसलिए आप हैप्पी नहीं रहते हिंदी पढ़ते हुए, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है. वेरी नाइस. इसलिए हमें पता है कि अभी हिंदी हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती. सो हम बताइए. आंटी, हमारे मन में उससे रेस्ट नहीं आता है. क्या नहीं आता है? रेस्ट नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है ना. और हमें हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि ओ माय गॉड, ये चैप्टर भी पूरा करना है, ओ टेस्ट में इतने नंबर लेने हैं, और ऊपर से मम्मी, ऊपर से दादाजी पूछेंगे, नाना जी पूछेंगे, सबने टेस्ट के नंबर पूछने हैं. बहुत टेंशन है है ना. बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है. सो शांति नहीं मिलती. अब तो और भी नहीं शांति मिल रही. पहले बेशक क्या पता मिलती होती, पर नहीं मिलती है ना. तो क्या देती है हमें साइंस, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये पढ़ने से हमें क्या मिलता है लाइफ में? बताइए. कौन बताएगा? कोई और? भूमिका. भूमिका बताइए. भूमिका. नॉलेज नॉलेज मिलती है.
उस नॉलेज से फिर हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई में और आगे बढ़ के फिर क्या करते हैं? जब आगे बढ़ जाएंगे पढ़ाई में और क्या करते हैं फिर? हम फिर सक्सेस पाते एक बोलेंगे एट अ टाइम। हाँ जी, बोलिए भूमिका। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ग्रो करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ग्रो करेंगे, फिर शायद जॉब मम्मी पापा को होगा, आपको भी होगा, अच्छी सी जॉब मिल जाए, राइट? जॉब से क्या होता है? मनी आएगा, है ना? क्या आता है? मनी से क्या आता है? पेट भरता है। जो मन करे खा सकते हैं, जो मन करे खरीद सकते हैं, राइट? राइट? आपको सिर्फ काइंडनेस दिखानी होती है और उससे ही आपको मनी मिल जाता है। मनी मिल जाता है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, उसके लिए फिजिक्स, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज, मैथ सब पढ़ना पड़ता है। पर जब मनी आ जाता है और जब खाने को भी मिल जाता है, तो बताइए आप हैप्पी रहते हैं कि नहीं? यस गुस्सा करते हैं घर में लोग कि नहीं? अपने घर में देखिए, घर में देखिए, सब मनी ला रहे हैं, सबके पास घर है, तो सब क्या हैप्पी है? कितने हैप्पी है? सब हैप्पी नहीं है। सब हैप्पी नहीं है। ये कौन है बोला? अहान। ऑसम, अगरवाल। वेरी नाइस। सब हैप्पी नहीं है, क्यों नहीं हैप्पी? अहान, क्यों हैप्पी नहीं है सब? क्या कर रहे होते हैं सब? बताओ, आपको कैसे पता चलता है सब हैप्पी नहीं है? बताओ, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई हैप्पी नहीं है? वी डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर तेरी have time for each other। पर कोविड ने तो बहुत सारा टाइम दे दिया। अब बताओ, इतना सारा टाइम दे दिया, तो were you happy? Was everybody happy? यस ओ, मम्मी से पूछा? मम्मी से पूछा सब हैप्पी है? मम्मी हैप्पी है? सब घर पर है? बट मदर इज वेरी स्ट्रेस्ड तो मम्मी तो happy नहीं है। अब देखो, मामा तो अर्न भी कर रही है, हाँ, सब घर पर भी हैं, बच्चे भी घर पर हैं, पर मामा तो स्ट्रेस्ड आउट है। तो अब तो मामा तो हैप्पी नहीं है बिल्कुल, है ना? बहुत काम करना पड़ता है, मेड भी नहीं आती है, और सब सब अपने अपने टाइम पे उठते हैं, हाँ, और मम्मी एक ही जगह पाई जाती है, कहाँ पर? किचन में, राइट? सो मम्मी तो हैप्पी नहीं है। सो मम्मी ने तो मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, साइंस पढ़ी, सोशल स्टडीज पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, हाँ, मनी भी है और खरीद भी सकती हूँ कुछ, पर हैप्पी नहीं है। तो फिर वो साइंटिस्ट ने क्या बोला? उस साइंटिस्ट ने क्या पूछा था? कौन बताएगा? साइंटिस्ट ने क्या कहा? क्या पूछने गया था संत से? कौन बताएगा? कि माया, आप बताएंगे? मैम आंटी साइंटिस्ट से ये पूछने गया था हाँ, कि बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, उनकी उसमें सब कुछ ठीक तो है, ये सब पूछने गए थे। ये पूछने गया था। हम फिर से देखें क्या पूछने गया था, फिर से देखते हैं क्या पूछने गया था साइंटिस्ट। हाँ, और तो साइंटिस्ट ने कहा कि आप क्या सोचते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मॉडर्न साइंस? तो साइंटिस्ट बोलता है कि साइंस हैज प्रोवाइडेड सो मेनी फैसिलिटीज, बट यू आर सेइंग दैट इट इज यूजलेस, राइट? इट इज यूजलेस। क्यों संत ने कहा कि इट इज यूजलेस? संत ने कहा कि इट इज यूजलेस, राइट? सो क्यों कहा संत ने इट इज यूजलेस? संत ने कहा नो, इट इज यूजलेस। कौन बताएगा? पुलकित बताएंगे आप? हाँ, He did not like science. he did not like science. The sage did not like science, that's why. All right, Diya, what do you have to say? Okay, thank you. Diya, what do you have to say? मिस उसने बोला हाँ, कि
मेहंदी लाना नहीं सिखा सकते। अमेजिंग, बोल दिया, बहुत सुंदर। उसने कहा, बहुत सुंदर। उसने कहा, संत ने कहा कि साइंस आपको खाना दे सकती है, फैसिलिटीज दे सकती है, टेक्नोलॉजी दे सकती है, राइट, बट आपको प्यार करना नहीं सिखा सकती, आपको काइंड बनना नहीं सिखा सकती, आपको दूसरों की हेल्प करना नहीं सिखा सकती। कि किसी में नहीं। तभी आप देखते हैं कि अरे न्यूज में क्या चल रहा होता है कि किसी यंग लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को, कल मैं वीडियो देख रही थी, उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे अपने बूढ़े मम्मा पापा को बिठाए हुए था, उसने मोटरसाइकिल रोका और अपने मम्मी पापा को कहा उतरो, और फिर उनके जो बैग्स थे वो सड़क पे फेंके और मोटरसाइकिल निकाल के चला गया। हाँ, और तो इसलिए तो कहने का मतलब है कि आपके पास कितना मीन था वो, है ना, कि अपने बूढ़े मम्मी पापा को वहां पे ड्रॉप किया, निकाला और मोटरसाइकिल अपने उनके सारे बैग्स फेंके और चला गया। तो साइंस ये सब नहीं सिखाती है, साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती। साइंस ये नहीं सिखाती कि हमने अपनी भी केयर करनी है, दूसरी की भी केयर करनी है, ये नहीं सिखाती साइंस, राइट। और साइंस सिखाती, तो महाराज ने कौन सा वर्ड यूज किया है, कौन बताएगा, कौन सा वर्ड यूज किया है जो हमें ये सिखाती है? मैम परविद्या। पराविद्या, शराब, थैंक यू शराब। पराविद्या, तो जो विद्या है वो हमें पेट के लिए सिखाती है, मतलब हम अर्न कर सकते हैं, हमारे हाउस अच्छा हो सकता है, हम फैमिली की टेक केयर कर सकते हैं। और जो पराविद्या है वो सिखाती है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे उनकी टेक केयर कर सकते हैं। और जब हम ये चीजें करते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, we are filled with happiness। जब भी हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे बिना कारण कर दिया, किसी को काइंड वर्ड्स बोल दिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आज आज मम्मा सारा दिन लगी हुई है और सडनली आप गए और आपने कहा मम्मा आप 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं ये सारा संभाल देती हूँ, राइट। अपने भाई के साथ आए और इकट्ठे चल हम दोनों ये सब ठीक कर देते हैं, मामा को आज डे ऑफ, मामा हाफ डे ऑफ, आपके 3 घंटे ऑफ, आप जो मर्जी करो जाके। तो क्या होगा, ओ माय गॉड, मम्मा कहेगी ओ, एक तो इतनी देख तो वो हगी करना बंद नहीं करेगी, और सो हो सकता है वो रो भी पड़ेगी, ओ माय गॉड ये कैसे आपने सोच लिया और मेरे बारे में कैसे सोच लिया। ये क्या सिखाता है, ये कौन सिखाता है? ये सिखाती है पराविद्या। और पराविद्या नहीं आती, साइंस से नहीं आती है, बुक से नहीं आती है, मैथ से नहीं आती है, राइट। सोहम, आप क्या बताना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? सोहम, कहिए सोहम, क्या कह रहे हैं? आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, कहिए। मैं वो पिछले क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था। हाँ कहिए, बोलिए। मैं बोल रहा था कि साइंस से हम लोग को कुछ हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि हम लोग किसी को बोलेंगे थैंक यू, वेलकम, वैसे नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट, साइंस मैथ, ये एग्जाम्पल साइंस का था, पर हम हर एक सब्जेक्ट से ले सकते हैं, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब से, ये मैथ से, ये सब हमें नहीं सिखाते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन, हम सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद हम बनते हैं लड़का लड़की, राइट, फिर हम कैटेगराइज हो जाते हैं, राइट, पर बेसिकली हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो चाहे लड़का है या लड़की है, वी ऑल हैव टू बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। सो आपको लगता है कि सब ह्यूमन बीइंग्स हर समय बिहेव करते हैं? डू यू थिंक? नो। नो, हाउ कैन यू से सो?
कैसे कह सकते हैं आप कि सब ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बिहेव करते? Because all are selfish. Selfishness is not a quality of human beings. आपको पता है selfishness is also not a quality of animals. Animals भी selfish नहीं होते हैं. Animals को जब अपनी भूख लगती है तभी दूसरे पे अटैक करते हैं, फिर मस्ती से सो रहे होते हैं, खेलते हैं. वो किसी को परेशान नहीं करते. So selfishness. हाँ बेटा. आंटी हमको ग्रीडीनेस भी नहीं होनी चाहिए. ग्रीडीनेस भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है. तो ग्रीडीनेस जिसमें भी होगी, चाहे हम बड़ों में देखते हैं चाहे हम छोटों में देखते हैं, इट इज दैट मीन्स इट इज नॉट, वी आर नॉट बिहेविंग लाइक ट्रू ह्यूमन, राइट? ट्रू ह्यूमन वाली ये ह्यूमन गुड ह्यूमन बीइंग की वैल्यूज नहीं आती, राइट? और क्या होता है, और क्या देखते हैं आप? कौन सी चीज हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बनाती? यस, बोलिए बच्चे, बोलिए बोलिए बोलिए. या जिसने फिंगर की हुई है ऊपर. आंटी 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 अगर कोई अच्छा नहीं कर, अगर कोई अच्छा नहीं करता और दूसरा उसको अच्छा नहीं करवा रहा होता, छोड़ के चले जाता है, तो उसको नहीं करना चाहिए. जो वो गलत कर रहा है तो दूसरे इंसान को देखना चाहिए कि वो उसको सही करवाना चाहिए कि आप ऐसे गलत कर रहे हो तो आपको सही करना चाहिए. अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट लिया आपने सादिका. अब मैं आती हूँ बच्चे आप पे, किमाया आप पे आती हूँ इसके बाद. हाँ, सादिका के क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं किमाया पे आती हूँ. सादिका, बहुत सुंदर बात है, पर मुझे एक चीज बताइए कि हमें पहले खुद को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर हमें दूसरों को सिखाना चाहिए अगर हमें दूसरे में कोई चीज अच्छी नहीं दिखी तो? आंटी हमको पहले खुद को इम्प्रूव करना चाहिए. आंटी वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत सुंदर. खुद को पहले करना चाहिए. ओके, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए. एक्सीलेंट, वंडरफुल. पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए. थैंक यू सो मच. यस, बिल्कुल सही. पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए और फिर ये रूल है, ये रूल अभी से बना लीजिए. कोई पूछे आपसे, हेलो सार्थक यार मैं क्या करूं, ऐसे करूं कि ना करूं, फिर बताएं. खुद से जाके मत बताएं कि तू ये कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है. यू नो, दिस इज स्मार्ट वे ऑफ. इसमें क्या होता है कि हम खुद से लर्न करते हैं. पहले खुद को इम्प्रूव करें, खुद को देखें कि मैं ठीक कर रहा हूँ और फिर हम एग्जाम्पल देख के किसी को बता सकते हैं. rather than हम क्या करने शुरू कर देते हैं कि हम दूसरों की बातें देखने लग जाते हैं, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, और अपने आप को भूल जाते हैं. तो अब हमारा क्या हो जाता है, हम भी दूसरों की तरह हो जाते हैं कि दूसरों के फॉल्ट फाइंड करने शुरू कर देते हैं, राइट? सो बहुत सुंदर आंसर दिया आप सबने कि हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए पहले rather than दूसरों को. यस किमाया, यस बेटा. आपका बेटा किमाया, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही राजे. किमाया बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही पर आपकी. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपना. नहीं नहीं नहीं, आपका म्यूट है, म्यूट आ रहा है, अनम्यूट कीजिए. हाँ, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी. हम लोग अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते अच्छे से कभी कभी. नहीं, कैसे मतलब बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ. इफ अगर कोई एल्डर या फिर कोई जो ग्रैंड पेरेंट्स सब कोई हेल्प मांगता है और कोई लोग हेल्प नहीं करते, उन लोग को इग्नोर करके चले जाते हैं. क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों इग्नोर करते होंगे? नहीं पता. कौन बताएगा? वेरी नाइस कि माया, वेरी नाइस एग्जाम्पल कि क्यों कोई इग्नोर करता होगा बड़े लोगों को. यस,
जी मैं बताऊं? बताए बच्चे, बताओ। आंटी उनको मन नहीं करता काम करने का, या फिर वो किसी और काम के लिए चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हो सकता Ma'am, they wanted to ignore. है। हाँ सार्थक, we'll wait, we are discussing that why they are ignoring, that's the thing, that's the point. आंटी सो हम वापस भूमिका पे जाते हैं कि भूमिका ने कहा कि हम हो सकता है कि वो उनका मन ना कर रहा हो, और हो सकता है कि उन्हें कोई काम हो, राइट? तो हम इस चीज को बेटर कैसे बना सकते हैं ताकि वह लगे ना कि इग्नोर हो रहा है? कैसे बेटर बना सकते हैं, बताइए। अगर हम चाहते हैं कि अगले को लगे कि हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटर? मैम इफ आंटी अगर हम लोग को उन लोग को इग्नोर ऐसा नहीं करना, तो उनने जो भी बोला हमको वो फॉलो या फिर कुछ करने का होता है। बिल्कुल, तो हम कम्युनिकेट हम बोल सकते हैं, है ना? जैसे भूमिका ने कहा कि हो सकता है हमें कोई और काम हो, तो हम बोल सकते हैं कि दादाजी, नाना जी, मैं ये करके फिर आती हूँ, है ना? और भी क्या रीजन होता है, हो सकता है कि बच्चे इग्नोर करते हैं, बताइए। यस आहान। मैम उन लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन लोग को लेजीनेस फील होता है, और उन लोग इग्नोर करते हैं। उन लोग को लगता है अगर हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे तो हीरो बनेंगे। एग्जैक्टली हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत लेजी बन रहे हैं कि इसीलिए ऐसे करते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्यों वो अपने नाना जी या दादाजी से अवॉइड करते हैं बात करनी या उनकी सुननी? और क्या हो सकता है? आंटी क्योंकि हाँ क्योंकि बोलिए। हम सोचते हैं कि अगर वो उनका काम करेंगे तो वो हीरो बन जाएंगे, और अगर करते रहेंगे तो वो लेजी हो जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को करते रहेंगे फिर थक जाऊंगा। फिर मैं हर बार मुझे ही बोलते रहेंगे क्योंकि मैं अच्छा बन गया, तो अब हर बार मुझे ही बोलेंगे। हाँ दैट इज सो ऑनेस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो कई बार ऐसे भी होता है, कई बार दादाजी, नाना जी या बड़ों का बिहेवियर इस तरह होता है कि बच्चा डरता है और वो वहां पर उनका काम नहीं करना चाहता, या सामने, या उसे होता है कि हर बार मुझे डांट पड़ेगी या हर बार मुझे टोकेंगे, फिर तूने गलत कर दिया, फिर तूने ऐसा कर दिया, फिर तूने ये कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, अरे मैं बताती हूँ कैसे करना है, अरे मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो कई बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इन चीजों से डर जाते हैं और अवॉइड करते हैं कि अपने बड़ों की हेल्प करना, राइट? भूमिका, आपने कुछ बताना है? नहीं। ऑल राइट, तो आप मुझे बताइएगा कि हम ह्यूमन कैसे बन सकते हैं, कैसे, कहाँ जाएं, या क्या चीजें, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें अच्छे तरह का ह्यूमन बनना है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी बोलिए, दिया। और दूसरा कौन है? अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैंने दिया को तो देखा, यस दिया, यस। फिर भूमिका एंड वन मोर, अनुष्का। हाँ दिया, बोलिए। बेटा मुझे ना एक सेकेंड, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा, फिर से बोलिएगा। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए और हमें सच बोलना चाहिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है बेटा कि ये चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी कि हमें क्या करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हमें क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, कैसे पता चलेगा? यस भूमिका, मैं भूमिका पे जाती हूँ। यस भूमिका, बच्चे बोलो। हम दीदी नहीं हो कि हम दूसरों को हेल्प करके हम एक सच्चे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। वेरी नाइस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब हेल्प करनी है या हेल्प करनी है? ये कैसे पता चलेगा? ये हमें कहाँ, कौन सिखाता है, कैसे हमें इसकी नॉलेज मिल सकती है?
आंटी मैं बोलूं? एक 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 और अद्विता का भी हैंड ऊपर था। मैं आती हूँ सोहम आपके पास। अद्विता बोलिए बेटा, Yes, ma'am. बोलिए। Ma'am, what was the question? I forgot. क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है, कहाँ से पता चल सकता By giving them time, by giving grandparents time and helping them. है? नहीं, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, पर हमें पता कैसे हमें पता चले कि हमने हेल्प करनी है? कैसे हमें, कहाँ से पता चलेगा कि हमें काइंड होना है, कि हमें सबसे प्यार करना है? जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैंने उसे गुस्से को कन्वर्ट कैसे करना है लव में, ये मुझे कैसे चीजें पता चलेंगी? सोहम एंड देन पुलकित। सोहम, Ma'am, I सोहम know. पहले फिर बोलेंगे। थैंक यू अद्वैत। हम लोग राम जी को याद करके कर सकते हैं। भगवान को याद करके कर सकते हैं, ओके, ठीक है, वन एस्पेक्ट। और पुलकित आप बोलिए। सत्संग करके, पुलकित बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। सत्संग करके, और जो हमारे गुरुजी बोलते हैं उनका हमको फॉलो करना है। ओ, हम संतों ने जो सिखाया है उनको फॉलो कर सकते हैं, वेरी नाइस। सो और संतों ने जो सिखाया है, क्योंकि वो पराविद्या देते हैं, राइट, संत लोग पराविद्या देते हैं, तो उनकी टीचिंग से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, राइट। यस, बच्चे बोलिए, बोलिए। मैम, आंटी हाँ जी बेटा, बोलिए। आंटी जब हम अपनी कोई अगर द गर्ल विद द पिंक ड्रेस, उन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ था, मेरे को नाम नहीं आया उनका। पिंक पिंक शर्ट पहनी है। मैम, हाँ जी बेटा, बोलिए। अनुष्का, अनुष्का। मैम मुझे ये जानना है कि आपने जो वो पैराग्राफ में जो बताया था वो पारा विद्या होता क्या है? हाँ, पराविद्या बेटा, थैंक यू सो मच। पराविद्या होती है वो नॉलेज जो हमें ह्यूमन बनना सिखाती है। जो आई थिंक किसी का फोन ऑन है और वो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शायद। म्यूट कर लें सब, अपना सब म्यूट कर लें, हाँ। तो थैंक यू सो मच। सो बेटा, पराविद्या द नॉलेज, विद्या मतलब जो हमें वर्ल्ड के बारे में सिखाती है, राइट, जिससे हम अर्न कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, एक सारी जो भी फैसिलिटीज है वो, दैट इज कॉल्ड विद्या। पराविद्या इज अ विद्या जो कि जिसे ट्रू नॉलेज कहते हैं, जिससे हम जैसी भी सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में, हम हैप्पी रह सकते हैं। जितना भी बाहर बाहर कोविड आ गया, तो रोने पिटने की बजाय, स्ट्रेस्ड आउट होने की बजाय, हम उसे एक पॉजिटिव वे से जी सकते हैं, राइट। हम घर बैठे हैं और हमें पता है कि लोगों को हेल्प चाहिए, पर हम घर से निकल नहीं सकते। ओ माय गॉड, कैसे हेल्प करें? सो वी फाइंड सॉल्यूशंस टू हेल्प अदर्स जस्ट बाय सिटिंग होम। All these things, these qualities of being kind, of being gentle, of being loving, of being happy, of being stress free, ये आती है पराविद्या में। और पराविद्या हमेशा कैसे आएगी? हु इज द सोर्स ऑफ पराविद्या? पराविद्या का सोर्स कौन है? कहीं से तो आती है ना नॉलेज। God, that's right, divine is the source of that knowledge, हाँ। तो वहां से आएगी। तो पहले डिवाइन के बारे में पता होना चाहिए, गॉड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आती है पराविद्या से। और देखिए, ये विद्या जो हम इसे स्पिरिचुअलिस्टिक नॉलेज कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी कह सकते हैं, ये हमें केवल इसके बारे में नहीं बताती, ये हमारे जॉब में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे स्कूल में हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाना सिखा देती है। देखिए, जो बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे, जो बच्चे रिस्पेक्टफुल होंगे,
जिन बच्चों को मैनर्स आता है, जो बच्चे अपना होमवर्क अपना सब टाइम पे कर रहे हैं, जो बच्चे दूसरों की हेल्प करते हैं, ऐसे बच्चे, इन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको नेचुरली सब लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना क्या होता है। सो उन्हें सक्सेस मिलती है। अब देखिए, सारे ऐसे नहीं होते। आप देखेंगे, ओ टीचर किसी को पार्शियलिटी कर रही है, उसको फेवरेट बना दिया, उसको बार बार लीडर, क्लास लीडर उसी को बनाते हैं, और आप सोचते हैं उसे बैठ के, मैं भी बहुत सुंदर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं बता रहे, मुझे नहीं बना रहे, राइट? ऐसे हो गया। या फिर घर में डांट पड़ गई आज और माइंड ब्लॉक हो गया, और कल टेस्ट है, पढ़ा नहीं जा रहा, और आप रोते जा रहे हैं, मुझसे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, और स्ट्रेस्ड आउट हो गए, राइट? पर तो ये सारी सिचुएशंस आ जाती है। मम्मी पापा का आपस में बूम 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 चल रहा है, और आप कहोगे ओ क्यों कर रहे हैं ऐसे। आपको, कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, राइट? या मम्मी परेशान होगी, बिन कारण मुंह पे चपत तरह की, आप कहोगे मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे क्यों गुस्से हो रहे हो, राइट? सो ऐसी कितनी सारी सिचुएशंस आती है हमारे आगे, तो हम क्या कर सकते हैं? ये पराविद्या जो होती है, ये हमें सोशल स्टडीज नहीं स्ट्रेस फ्री बनाएगी, ये हमें क्या कहते हैं, हमारा साइंस स्ट्रेस फ्री नहीं बनाएगा। ये पराविद्या जो होगी वो हमें सिखाएगी कि कैसे हम इन चीजों को इग्नोर कर सकें। हमें डर लगता है, रात में डर लगता है, या मेरी फ्रेंड ना छोड़ जाए उसका डर लगता है, मेरी फ्रेंड ने उसकी फ्रेंड बन गई, मेरे को छोड़ दिया, हम सैड हो गए, राइट? और मेरी बात उससे जाके कर दी, हम अपसेट हो गए, सारा दिन अपसेट हो गया, चिड़चिड़ होने लग गया मन में, या उदास होके बैठ गए, पर हम किसी को बताते नहीं है, पर हम गुस्सा हो रहे होते हैं। तो ये जो पराविद्या है, ये चीज हमें हेल्प करती है। मुझे पता है कि मैं आर्ट में बहुत अच्छा हूँ, पर मुझसे वो मैथ के टेबल्स नहीं हो रहे याद, और मुझे सोशल स्टडीज की वो सारी डेट्स नहीं याद होगी, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो रहा हूँ और मेरा पढ़ने को मन नहीं कर रहा, राइट? तो अब हम क्या करते हैं? तो ये मुझे मैथ नहीं सिखा सकता कि कैसे मैं कोप अप करूं। ये पराविद्या बताती है कि हम कैसे इसमें बेटर हो सकते हैं, कैसे जो मेरे माइंड में ब्लॉक आ गया उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और कैसे फिर से हैप्पी रह के सक्सेसफुल हो सकते हैं, right? So this is Paravidya. Thank you beta, that was a wonderful question. बहुत सुंदर। किसी और को कोई क्वेश्चंस होंगे जरूर पूछिएगा प्लीज। और कोई और क्वेश्चन है? अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछने पूछिए, और हम और नहीं तो आप। मैम हाउ डू यू प्रैक्टिस paravidya? हाँ जी बेटा। Ma'am, how do you practice paravidya? Wonderful. How do you practice Paravidya? There are many ways, beta, you can practice Paravidya. Vidya that we learn and then practice in real life, that is spiritualism. तो उसे बेटा संतों से उन्होंने जाना होता है, ये रास्ता उनके पास ये रास्ता होता है। ऐसी बुक्स पढ़ के, जिसे आप सबने शायद पढ़ी होंगी, गुरुजनों की लाइफ स्टोरीज 3 बुक्स जो आई हैं, और अब लेटेस्ट बुक भी आई है संस्कृति, बच्चों के लिए खासकर बनी हुई। ऐसी बुक्स पढ़कर, संतों के बारे में सुनकर, उनकी वहां से रियल लाइफ में लाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्लान कर रहे थे कि मुंबई के बच्चों के लिए हम बुक क्लब ऑर्गेनाइज करें, जहां सब बच्चे इकट्ठे बुक्स रीड करें और फिर ऑर्गेनाइज करें। तो सोहम का क्वेश्चन आया। सोहम कहता, आंटी क्या हम लीड कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक चीज है, हमें एक लर्नर बनना है पहले। मतलब कि पहले हमें सीखना है, जो हम सीखें वो शेयर करें, राइट? चाहे आंटी है, आंटी अपना प्रोफाइल लिखती है तो बोलती है कि आई एम अ लर्नर, मैं आज भी सीख रही हूँ। तो जो बच्चे ये अपने मानते हैं कि मैंने सारी लाइफ सीखना है, वो ग्रो करते जाते हैं, बिग ट्री बन जाते हैं। जो कहते हैं अरे मुझे सब पता है,
आई नो एवरीथिंग, तो क्या हो जाता है, उनका ट्री स्टंटेड, छोटा सा ही रह जाता है। क्यों? वो कहते हैं ओके मैंने तो ग्रो कर गया बस, तो वो छोटा सा ही रह जाता है, ग्रो नहीं करती उनकी नॉलेज। पर जो बच्चे सोचते हैं नहीं बहुत कुछ है वर्ल्ड में सीखने के लिए और मुझे सीखते जाना है, मुझे अपना माइंड ओपन रखना है, वो बैनियन ट्री बन जाते हैं, इतना बड़ा ग्रो ग्रो ग्रो, छोटे से सीड से इतना बड़ा ट्री बन जाते हैं, राइट। सो हमें लर्नर बनना है पहले, और फिर साथ साथ हम सिखा भी सकते हैं। तो सिखाना इतना मजेदार नहीं होता जितना लर्न करना मजेदार होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबका नहीं होगा। राइट। सो आपको कोई क्वेश्चन है बच्चे तो जरूर लिखिए, और लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। चैट बॉक्स में टेक फ्यू मिनट्स एंड राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डिड यू लर्न टुडे। लिखना शुरू कीजिएगा और देखते हैं हम। आई होप आंटी मुझे कुछ बताना है आपको। मुझे आपको। बताना है, हाँ बच्चे बताइए। मैम जो मैंने बोला ना, हम लोग एल्डर्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई उनका काम नहीं करते। हम लोग एक बोल रही हूँ, एक दिन हेल्प कर सकते हैं कि कोई हमारे से बड़ा है, उन लोग के पास कोई भारी सी बैग या हम उनके पीछे हैं, हम उनकी उठाने में मदद भी कर सकते हैं उसकी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बेटा। बुक क्लब का पर्पस ही यही है कि हम ऐसे सुंदर सुंदर आइडियाज लाएं, सब सुने, और कई बच्चे बोल नहीं रहे पर सब सुन रहे हैं, तो जब वो कभी देखेंगे कि किसी ने लिफ्ट में भारी बैग उठाया है, दे विल रिमेम्बर कि हाँ हमने डिस्कस किया था कि मैं उठा सकता हूँ, मैं ऑफर कर सकता हूँ, अंकल मैं आपकी हेल्प कर दूं, मैं थोड़ा सा आपका उठा दूं। तो ये चीजें आती है बेटा। मेन थिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग, मेन थिंग इज जो लर्न किया है उसे प्रैक्टिस में लाना। दैट इज द एक्चुअल लाइफ, दैट इज बीइंग ह्यूमन। कि हमने अब देखो साइंस, मैं मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं मिस महाजन ये सब हम बाहर जाके क्या करेंगे, कहीं नहीं काम आनी। मैं कहती हूँ मैं बोलती हूँ दैट्स राइट, बिल्कुल नहीं काम आनी, राइट। सो इसलिए पर तो हमें दूसरी चीजें भी सीखनी है जो बाहर जाके काइंड आए, काम आए, है ना। जैसे कोई किसी को बुली कर रहा है, राइट, और हम देखें कि क्या कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं ताकि दूसरे किसी को बुली ना करें, राइट। सो लिखते जाइए प्लीज, किसी को क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। एक क्वेश्चन आया है, हाँ बोलिए बोलिए पुलकित। आंटी हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ पर क्यों बोलते हैं झूठ, कोई तो रीजन होता है। कुछ बुरा चीज किया होगा उसके लिए झूठ बोलते हैं, डर जाते हैं, है ना, डर जाते हैं। अगर सपोजिंग अगर आपको पता हो कि मेरी मम्मा कूल है, मेरे पापा कूल हैं, और वो डांटेंगे नहीं बल्कि मुझे प्यार से समझा देंगे, आप मुझे बताओ कोई झूठ बोलेगा? क्यों झूठ बोलते हैं? डर के कारण झूठ बोलते हैं ना, कि डांट पड़ेगी। हो तूने आहान पूछिए। झूठ बोलते हैं तो पेरेंट्स और गुस्सा हो जाते हैं कि किसने वो फेंका है, और फिर अगर बाद में बोल देते हैं कि मैंने ही वो बोला था, मैंने ही वो फेंका था, तो और भी गुस्सा हो जाता है, आपको और करती है। एग्जैक्टली। सो अगर मामा ना गुस्सा हो तो आहान आराम से आके बता सकता है कि मामा मैंने वो फेंक दिया है। आपको पता है कि मामा ने गुस्सा नहीं होना है, मामा कहेंगे ऑलराइट आहान ध्यान से, राइट। अगर मामा आपको पता है कि मामा ने गुस्सा नहीं होना है तो झूठ बोलने का मतलब नहीं बनेगा, है ना, क्या कहते हैं, राइट? यस, नो, व्हाट? हाँ बिल्कुल। तो आप लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं कि आपने क्या सीखा? मुझे नहीं पता। आहन को क्या नहीं पता? he wants to say कि आपने जो कहा ना कि मैं मम्मी को पहले ही बता दूंगा कि मैंने ये किया है तो मम्मा गुस्सा नहीं करेगी, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा होगा कि नहीं होगा।
ट्राई करके देखना आहान, क्या पता मामा 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 भी कहे कि नहीं आहान इतना चेंज हो रहा है, मुझे भी चेंज होना है, सो लेट मी नॉट बी एंग्री जब वो गुस्सा होता है ना, जब वो गलती करता है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं बिना डरे, मामा पापा को भी आंटी टेस्ट करना चाहिए। यस सादिका, आंटी मैंने चैट सेक्शन में लिख दिया। लिख दिया, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, किसने पूछा है, मैं रिट्रीव नहीं कर पा रही, किसी ने दुर्योधन पे क्वेश्चन पूछा है शायद, क्या क्वेश्चन पूछा है, प्लीज मुझसे पूछिए। किसी ने पूछा है, किसी ने लिखा है, पर मुझे मैं उससे आई थिंक वो मेरी ऊपर नहीं जा रही है, या मैं एंगर। हाँ मैंने लिखा है। कौन है, आहान ने लिखा है, हाँ, क्या लिखा है आहान, पूछिए क्वेश्चन। और दुर्योधन वाली स्टोरी कौन सी थी दुर्योधन वाली स्टोरी बेटा, अच्छी। हाँ कौन सी स्टोरी थी, क्या पूछना है आपने उसके बारे में। आ नहीं रहा मेरा ना, ये दिख नहीं रहा मुझे चैट, गायब हो गया। मैंने बंद कर दिया शायद, और ये रही चैट। Auntie, can you tell some of your experiences and stories of Maharaj Ji? Oh, we have just few minutes, definitely. किस तरह की बात, एक अच्छा चलो सुनाती हूँ मैं, मुझे याद आई, और महाराज मुझे लगता है हंस रहे हैं इस बात पे कि इसको क्या याद आया। एक बार क्या हुआ कि महाराज जी महाराज दिल्ली में कई बार नीचे सब बच्चों से मिलने कई लोग महाराज को जैसे गुड नाइट, उस तरह श्री रामचंद्र में जो काम कर रहे होते थे साधक, तो उनसे मिलने आते थे नीचे शाम के समय। तो एक बार एक फैमिली, कुछ फैमिलीज अलाउड हो जाती थी अगर वो रिक्वेस्ट करें, तो उनमें से एक फैमिली को परमिशन मिली थी, और वो छोटा सा बच्चा आई थिंक 2 या 3 साल का होगा, उसका फ्रेश मुंडन हुआ था। तो जब उसका मुंडन हुआ, और वो आप मुंडन सब जानते हैं राइट, कि सिर बाल उतारते हैं बच्चों के, मुंडन सेरेमनी जानते हैं सब। तो उसमें तो उसका हुआ था, तो तो वो रो रहा था, बच्चा रोता है क्योंकि कोई और उसके सिर को कर रहा होता है सारा। पर जब उसको शीशा दिखाया, और तो उसने जब शीशा देखा वो एकदम चुप हो गया, और शीशे में कहता महाराज जी। तो फिर जब महाराज को शाम को वो खड़े थे, तो किसी साधिका जी ने बताया कि महाराज ये बच्चे ने जब शीशा देखा तो उसने कहा ये महाराज जी, क्योंकि महाराज श्री के भी सिर पे बाल नहीं, उन्होंने नहीं रखे हुए थे राइट। ये देखिए हमारे महाराज तो वो बहुत बहुत इंजॉय करते थे, कहते महाराज इतनी जोर की हंसे, बहुत जोर की हंसे इस बात पे। सो मुझे ये वाली बात याद आई। महाराज श्री बहुत इंटरेस्ट लेते थे जब सचिन बैटिंग कर रहे होते थे। तो खासकर जब सचिन की सेंचुरी होनी होती थी क्रिकेट की, और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो महाराज श्री नीचे आके पूछते थे सचिन की सेंचुरी हो गई। तो साधकगण बोलते थे नहीं महाराज, क्योंकि महाराज टीवी और ये सब नहीं देखते थे, उन्हें पसंद नहीं था, तो उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ था अपने पास, वो बिल्कुल एक संत की तरह ही रहते थे। तो वो कहते नहीं महाराज अभी थोड़े से रन बाकी हैं। तो महाराज फिर प्रे करते थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, या अपनी टीम्स के लिए, अपने देश के लिए बहुत प्रे करते थे। तो महाराज को क्रिकेट भी इंटरेस्ट पता था महाराज को सचिन कौन है। तो महाराज इन रहते थे।
महाराज ने डाउनलोड भी सीखा। कहते एक बार प्रवचन में बोला, वो जो आप लोग डाउनलोड करते हैं, हम लोग इतना हंसे कि देखो महाराज कंप्यूटर, क्योंकि सब प्रवचन उनके कंप्यूटर पे आने शुरू हुए उन्हीं के सामने, तो उन्हें सब पता था कि डाउनलोड क्या होता है। सो और कोई क्वेश्चन, कोई पूछना? आंटी हाँ जी बेटा। आंटी आंटी अभी आपने कहा ना बच्चे वाला, तो मेरी जब दीदी, मेरी बड़ी दीदी, वो जब छोटी थी ना, तो उनका भी वो जब बाहर जाती थी, उनका भी जब मुंडन हुआ था, वो जब बाहर जाती थी तो सब उनको बोलते थे कि तुम एकदम महाराज जैसी लगती, क्योंकि उनका भी मुंडन हुआ था और उनकी आईज भी बहुत इतू सी थी, बहुत छोटी छोटी। बिल्कुल बिल्कुल, पर महाराज जी बहुत बहुत एंजॉय करते थे जब बच्चों के साथ, वो बहुत बहुत मजे करते थे। और महाराज को बहुत सबको बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प करते थे, पर चुप करके करते थे। जैसे किसी को महाराज मनी का भी हेल्प करनी, कई साधक लोग उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, तो वे तब भी उनकी चुप करके हेल्प करते थे। और महाराज श्री ने अपनी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, तो सबकी शादी सेटल करवा के फिर उन्होंने सब अपनी जॉब छोड़ी। बहुत सुंदर उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सुंदर निभाई। और कोई क्वेश्चन? नहीं, सबने लिखा, सब बच्चों ने? हाँ जी बेटा अथर्व। यस Where did he used to live while he worked? बेटा, पहले जब उन्होंने किया, he was in Haryana. When he met his Gurudev, then he went to New Delhi. And then in AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, he worked as an ocular microbiologist. Ocular means eye. So microbiologist is something that goes beyond, we cannot see with our eyes, right? So उसकी उन्होंने उसमें specialization थी उनकी, and he became the number one this thing number one Okay, scientist in Asia. Yes. और कोई okay, question? aunty, thank you. Thank you बेटा, thank you for your question. और कोई question? Anybody else? Oh, सादिका कह रही है, आंटी कैन वी टेक वन मोर बैठक ऑफ दिस? आप अपने कमेंट्स में लिखिए अगर आपको अच्छा लगा आज की सिटिंग, सो मे बी वी कैन हैव वन मोर, और इस तरह की विल रीड अनदर आर्टिकल और उस पे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। आपके क्वेश्चंस बहुत सुंदर थे, और आई होप कोई और क्वेश्चन आए अभी भी आप चैट में लिख सकते हैं, राइट? सो आंटी, हाँ जी बेटा, हो गया टाइम खुल के? यस आंटी। वंडरफुल। सो वील टेक 2 मिनट्स। जिन्होंने अपने नहीं लिखे, अगर आप चाहते हैं कि बैठक, ये बुक क्लब हम एक और बार बैठे मेरे साथ, नहीं तो हम जरूर बैठेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सो राइट। हाँ जी बेटा। आंटी मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मैं ऑर्गेनाइज करूँ। कैसे ऑर्गेनाइज करने का मतलब आपका क्या करना चाहेंगे? मैम आंटी मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स है ना, वो भी थोड़ा बहुत गॉड में बिलीव करते हैं और उनको भी गॉड से बहुत अच्छी सीख मिली हुई है। वेरी नाइस। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर आज हमने गॉड की चर्चा की थी? ज्यादा नहीं की है ना? नहीं की, थोड़ी की है ना, थोड़ी सी की थी। दैट्स राइट। क्योंकि कई बार तो आप बुला सकते हैं अगर उनको ऐसे आपको लगता है कि आपको ऐसा वो उनको अच्छा लगेगा ऐसे टॉपिक्स, तो जरूर। और हम पुलकित और शुभम को कहेंगे कि वे अपने फ्रेंड्स से पूछें कि वे फिर से करना चाहेंगे कि नहीं, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? और हम फिर आप जरूर, वो जो लिंक है वो हम आपको भी भेजेंगे, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है? तो आप मेरे पापा है, फॉरवर्ड कर, आप मम्मा हैं, ठीक है, तो आप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को,
राइट, बढ़िया। आंटी हाँ जी बच्चे, यस पुलकित, यू आर रेडी? यस आंटी, हमें थिंग्स स्टील भी नहीं करना चाहिए ना? हाँ जी बेटा, क्या नहीं करना चाहिए? वी डोंट हैव टू स्टील थिंग्स। Steal things, that's right. So बिल्कुल ठीक है, ये ह्यूमन नेचर नहीं है, राइट? Why? Because इसमें हमारी नजर दूसरे पे, उसमें ग्रीडीनेस आ जाती है. We are not happy with what we have, है ना? So ये चीजें हम और डिस्कस कर सकते हैं बच्चे. आई थिंक काफी बच्चे चाह रहे हैं कि हम एक और सेशन बैठक लें इसकी, बुक क्लब की, तो जरूर लेंगे. और तो हम फिर आपको बताएंगे, ठीक है? Soham and Pulkit will communicate with everybody. All right, so again, thank you Soham and Pulkit, and thank you each and everyone. Samaira, Jay, Sarthak, Sharav, Advait, Mehat, and Bhumika, Manisha, Soham, Diya, Rishka, Vidhi आज कुछ नहीं बोली. हाँ विधि, अथर्वा, Kimaya, and Sadika, right? And Soham and बिल्कुल, और Soham and Pulkit के नाना जी, दादाजी, नरूला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, राइट? उन्होंने बच्चों को इतना सुंदर गाइड किया और बच्चे बहुत सुंदर चले. और उनकी मामा हर्षा जी और पूनम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे दिख गए. Thank you so much. Thank you so much. And I think, oh, thank you Kimaya, you loved it. Thank you बच्चे. And I hope we'll definitely, I think आपके जैसे आप कह रहे हैं, we'll definitely meet. और तो बिल्कुल हम सब इनसे कनेक्ट होंगे, Soham and ये सब हमारे लिए सब कर सकेंगे ऑर्गेनाइज. एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स को करना चाहते हैं वो अपने अपने लेवल्स पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे सादिका बोल रहे हैं कि सादिका करना चाहती हैं, जरूर सादिका, आप दिल्ली से हैं, थैंक यू सो मच. हमारे सादिका के पापा पुनीत जी, इन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था बुक क्लब. और तो आई वाज वेरी थैंकफुल कि आप आए, और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं और भी बुक क्लब्स दिल्ली में करने के लिए. सो दैट विल बी वंडरफुल. और वो बहुत होपफुल है कि संस्कृति वाली बुक का तो बहुत जबरदस्त वो करना चाहेंगे. तो उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने कहा है कि दिस बुक इज नीडेड for everybody. So thank you पुनीत जी, आज आपने ज्वाइन किया. और भी करना चाह रहे थे मेरे जिन्होंने बुक क्लब्स ऑर्गेनाइज किए हैं, पर दे आई थिंक वो टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से नहीं ऐड कर सकते. आप बोल रहे थे कुछ पुनीत जी? मैं कह रहा हूँ हर जगह पहुंचनी चाहिए ये किताब. थैंक यू सो मच, थैंक यू. हम यहाँ शुरू करते हैं, मुंबई चैप्टर में शुरू करते हैं, बच्चे इंटरेस्टेड और आप भी. तो थैंक यू एवरीबॉडी, राइट? जय जय राम. थैंक यू टू माय गुरु. थैंक यू Soham and thank you everybody. Thank you. Ram Ram.